क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ प्रीति। प्रीति, ये बताइए मुझे ज़रा कि आजकल ईडी सीबीआई का मामला बहुत चल रहा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई मुझे गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है दिल्ली के अंदर। क्या पिछले कुछ दिनों में ईडी सीबीआई के नाम पर अरविंद केजरीवाल की छवि थोड़ी कम हुई है, या आपको लगता है कि थोड़ा सा दाग लगा है, या सब नॉर्मल है, सब बढ़िया चल रहा है? देखिए, केजरीवाल की छवि तो बिल्कुल नॉर्मल है। केजरीवाल, हम तो चाहेंगे हर बार केजरीवाल की सरकार आए। केजरीवाल ने जो जनता के लिए किया है, स्कूल हो गए, प्राइवेट स्कूल हो गए, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, बसों में लेडीज़ों के लिए फ्री सेवा है, और लेडीज़ वैसे भी सुरक्षित हैं हर तरह से। कोई भी किसी तरह का कोई अब क्राइम है नहीं दिल्ली के अंदर फिलहाल में। हम तो चाहेंगे केजरीवाल की सरकार ही रहे और केजरीवाल के प्रति कोई कार्रवाई ना हो। और बाकी 24 के चुनाव हैं, इस बार तो खूब सारी बातें चल रही हैं। देखो, ये तो पब्लिक है, तो सारी बातें चलती रहती है पब्लिक के बीच में। मुद्दे कौन कौन से हैं इस बार? हमारा तो मुद्दा केजरीवाल ही रहेगा, आम आदमी। दिल्ली के अंदर 7 सीटें? जी बिल्कुल। पहले तो नहीं जीत पाए, इस बार देखो, कोशिश तो यही रहेगी जीते। अच्छा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में आने की बात कर रहे हैं इस बार। आपको लगता है कि इससे फायदा मिलेगा अरविंद केजरीवाल को, कांग्रेस को? तो लगता तो है फ़ायदा मिलेगा कुछ ना कुछ तो। हमें तो केजरीवाल चाहिए, चाहे वो गठबंधन से आए, चाहे वो अलग आए। अच्छा, आप करती क्या हैं? पढ़ाई कर रही हैं या फिर जॉब कर रही हैं? यस, जॉब कर रही हैं। तो बसेस में फ्री में सफ़र कर रही होंगी आजकल? यस, हाँ, जी में। फ्री में। तो आप चाहते हैं फिर ये चलता रहे वैसे हिसाब किताब? ये कंटिन्यू चलता रहे, क्योंकि ये बहुत ठीक है, मतलब लेडीज़ों के लिए। कितना पैसा बच जाता है? अगर मैं एक जनरली आपसे बात करूं, पहले और अब में कितना अंतर पड़ जाता है? एक रोज़ाना ट्रैवल डेली वेज के हिसाब से देखा जाए तो मैं जॉब करने जाती हूँ, तो मेरा पर डे का 150 लगता है अप डाउन का, तो वो सारे ही कन्वेंस बच जाते महीने हैं। के 4,500-5,000 रुपये बच जाते हैं। हाँ, ये बड़ी रकम है। यस। आम आदमी ये तो बड़ी रकम ही है। देखो, जो आदमी डेली वेज 100-200-500 रुपये की मजदूरी करता है, उसके तो बड़ी रकम ही है सर ये। क्या नाम है सर आपका? शंभू पांडे। पांडे जी, कहाँ से हैं आप? हम तो यहीं दिल्ली रहते हैं, गोरखपुर से हैं। हाँ। गोरखपुर से हैं। तो गोरखपुर में तो वो तो योगी है, मोदी है। दिल्ली में भी मोदी है 24 में। हाँ, विधानसभा चुनाव को सातों में सातों ले जाएगा, वो कहने के लिए लोग कहते हैं। लोकसभा में और लोकसभा में सातों ले जाएगा कोई। केजरीवाल क्यों नहीं? केजरीवाल को भी विधानसभा में देने वाले सारे लोग लोकसभा में मोदी को देंगे। अच्छा, हाँ। आपको लगता है कि शायद ईडी सीबीआई के नाम पर लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर लोगों से मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा है? समझ नहीं पा रहे हैं लोग, चोरी करने वालों को समझ नहीं पा रहे। थोड़ा सा लालच में लोग ये समझ रहे हैं कि हमको फ्री मिल रहा है। ये इतना बड़ा घटना हो गया, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिल रहा है बेल, कहीं से नहीं मिल रहा है, घोटाला नहीं है तो क्या है? इसको तो सोचना चाहिए। फ्री सेवा उत्तर प्रदेश में राशन, जब चुनाव आता है तो हर प्रदेश में राशन बढ़ा दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार वो फ्री क्यों देती है? अगर केजरीवाल जी की फ्री गलत है तो केंद्र सरकार की फ्री। जेल में केंद्र कौन? जेल में जेल मंत्री। अरे मैं तो जो घोटाला करेगा वो नहीं बच पाएगा, चाहे वो कोई भी हो। घोटाला करने के बाद घोटाला लड़ते नहीं हैं, घोटाला ये सब बात करने है। के बाद- अच्छा ठीक है, आपकी बात को मैं रखूंगा, अभी हम दोनों की बात आप। घोटाला करने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी में आदमी चला जाता है तो बिल्कुल बच जाएगा। मैं कितने नाम आपको गिनाऊं? अजीत पवार हैं, सुब्रत राय हैं, कितने लोग ऐसे हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, कितने नाम मैं ऐसे गिनाऊं जिनके ऊपर कई हजार करोड़ के घोटाले थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली और वो आज साफ हैं। यही इसी सत्यता की लड़ाई है। राम राज। ठीक है। अब जरा इनसे ही बात कर लेते हैं। कहाँ से आए? जी, मैं बिहार से हूँ। घूमने आए हैं? जी, घूमने आया हूँ। दिल्ली के हालात क्या नजर आ रहे हैं? दिल्ली में जो सियासत चल रही है उसको कैसे देखा? दिल्ली के हालात तो यही है कि मैं जहाँ तक मानता हूँ कि दिल्ली में केजरीवाल जो थे वो बहुत साफ दिखाते थे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूँगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अब केजरीवाल जी का नंबर है, वो जेल में जाएंगे क्योंकि उन्होंने गलत किया है। अभी आप फिलहाल कुछ दिन पहले देखेंगे मोहल्ला घोटाला, उससे पहले शराब घोटाला, इतना सारा चीज़ उसने घोटाला किया हुआ है कि जनता सब जानती है। मोदी जी बस अपना काम कर रहे हैं, उनका कोई भी रोल नहीं है, सीबीआई उनके अंदर कुछ नहीं है। जो एजेंसी है वो अपना काम कर रही है और मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। जी। अच्छा, ज़रा बच्चे समझाओ आप कि ईडी सीबीआई के नाम पर आपको लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो कुछ भी हो रहा है वो राजनीतिक द्वेषभावना के तहत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जेल में डाल दिए जाते हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बार बार ईडी जो है वो क्यों पश्चिम बंगाल पहुंच रही है, सीबीआई पहुंच रही है, तो टारगेट विपक्ष ही क्यों यार? नहीं, टारगेट विपक्ष का नहीं है। जैसे कि मैं ट्विटर चेक करता हूँ, मैं वहाँ पे देखता हूँ कि हर दिन ईडी कोई अलग अलग कंपनी का रेड करती है। मेरे पास अभी भी ट्विटर अकाउंट है, जहाँ तक मैं चेक करा देता हूँ आपको, आप दिखा पाए कैमरा के माध्यम से। तो नहीं ठीक है, बताइए। हाँ, जहाँ पे देखता हूँ मैं, अभी गुड़गांव में कई सारे कंपनी बंद कराए हैं जो इलीगल है, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, जो अच्छा से इस देश को नहीं बचा पा रहे हैं,
वो गलत करेंगे तो वो अंदर जाएंगे, चाहे वो केजरीवाल हो या आम जनता हो। अगर मैं भी गलत करूँगा तो मैं भी अंदर जाऊँगा। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? ब्रिजेश। ब्रिजेश भाई, मुझे बताइए, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ईडी का छापा पड़ा है, ईडी जो है गिरफ्तार कर लेगी। आज गुजरात के दौरे पर हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पिछली बार जो है वो सीधे तौर पे हाथ में बीजेपी के पास आई थी। इस बार क्या आपको लगता है कि केजरीवाल जो बोल रहे हैं उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, लोकसभा चुनाव में असर पड़ेगा? ईडी सीबीआई के मुद्दे पर लोग सोच रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है? नहीं, आई गेस दिल्ली की जो जनता है वो सबसे समझदार जनता है और वो सिर्फ ये मुद्दा नहीं बनेगा, बाकी जो सभी क्षेत्रों में जो 5 सालों में काम हुआ है उसके बेसिस पे दिल्ली की जनता जो है वो डिसीजन लेगी। दिस इज़ जस्ट ए इंस्टेंशियल थिंग, ये सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए है, बट जो 5 साल तक जो काम हुआ है उसके बेसिस पे दिल्ली की जनता डिसीजन लेगी। 5 साल कौन कौन से काम आपको लगता है कि जो हुए हैं जो आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो दिल्ली के अंदर जो स्टेबिलिटी है, जो पिछले 5 साल या फिर उसके पहले की सरकारों में जो स्टेबिलिटी, लेट से कि जो भी दंगे, एक दंगा जो था हुआ था उसको छोड़ करके बाकी सब कुछ स्टेबल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो लड़कियों की सुरक्षा वो बड़ी है, क्योंकि जो इंस्टेंस होते थे इसके पहले वाली सरकारों में वो थोड़े कम देखे गए हैं दिल्ली केजरीवाल की सरकार में। तो जो सुरक्षा है वो एक मुद्दा बनेगा। और तो जो विकास है वो तो आप देख ही रहे हो। हाँ, वो विकास में तो केजरीवाल की सरकार तो अच्छी है, मेरे को तो यही लगता है। सही काम कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस और अगर अरविंद केजरीवाल का गठबंधन होता है आम आदमी पार्टी का, तो आपको लगता है कि उससे फ़ायदा मिलेगा अरविंद केजरीवाल कांग्रेस दोनों को? हाँ, अगर दोनों लोग अपने जो मुद्दे हैं वो जनता के भलाई के लिए टारगेट रख के सांप्रदायिक चीज़ों को ना रखें बीच में, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर केजरीवाल हो।